हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के बिहाइव टेक्स्ट बुक का 5th चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस स्टोरी को ओरिजिनली मलयालम लैंग्वेज में वाइकॉम मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखा गया था। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया वी अब्दुल्ला के द्वारा। इस स्टोरी में बताया गया है एक होम्योपैथ डॉक्टर के बारे में और उनका एक स्नेक के साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो अपने इस एक्सपीरियंस को इस स्टोरी में शेयर करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं और उसके मीनिंग को समझते हैं। बच्चों, बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले यहाँ लिखा गया है, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। क्या आप स्वयं को मिरर में देखना पसंद करते हैं? तो यस, हर कोई करता है। वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स। जब आप मिरर में देखते हैं अपने आप को तो उस वक्त क्या आप सोचते हैं अपने बारे में? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और ए बर्ड लुक इन टू ए मिरर। क्या आपने कभी देखा है किसी डॉग, किसी कैट, किसी पक्षी को मिरर में देखते हुए? वॉट डू यू थिंक इट्स इज। आपको क्या लगता है जब ये सब एनिमल खुद को देखते हैं मिरर में तो आप क्या सोचते हैं? तो बच्चों, जब ये एनिमल खुद को अपने आप को मिरर में देखते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि वो अपना रिफ्लेक्शन, अपना इमेज को देख रहे हैं। उनको लगता है कोई दूसरा एनिमल, कोई दूसरा डॉग, कोई दूसरा कैट है उस आईने के पीछे। आगे लिखा गया है, नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, अ स्नेक एंड ए मिरर। तो अब आप इस ह्यूमरस स्टोरी को पढ़िए। ह्यूमरस मतलब नॉट सीरियस, हास्यपद, जो कि किसके बारे में है? डॉक्टर, स्नेक और एक मिरर के बारे में। यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है। बोला गया है, हैज ए स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या कभी किसी स्नेक ने आपके बॉडी के किसी पार्ट को कॉइल किया है, इनसर्किल किया है, बाइंड किया, बांधा है? और कैसा सांप? अ फुल ब्लडेड कोबरा। एक ऐसा कोबरा जो फुल ब्लडेड हो। फुल ब्लडेड मतलब कि एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। तो इतना क्वेश्चन यही था कि क्या कभी किसी फुल ब्लडेड कोबरा ने आपके बॉडी के किसी पार्ट को कॉइल किया है? तो इतने क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या हो गए, वहाँ पे सबके सब साइलेंट हो गए। ये क्वेश्चन कौन किया था? द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये जो क्वेश्चन था वो एक होम्योपैथ के डॉक्टर ने रेज किया था और हम लोग वहाँ पे थे तो सबके सब चुप हो गए। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। टॉपिक तब आया जब हम लोग स्नेक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे और उस ग्रुप में नरेटर भी थे और ये शेयर कर रहे हैं कि हम लोगों को एक होम्योपैथ का डॉक्टर कहानी सुनाया था और हम लोग अचानक से क्या हो गए, चुप हो गए जब उसने फुल ब्लडेड कोबरा का नाम लिया। तो वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। और हम लोग ध्यान से अब डॉक्टर के कहे गए टेल को, कहानी को हम लोग सुनते हैं। अब डॉक्टर साहब कहानी आगे शुरू करते हैं। लिखा गया है, इट वॉज ए हॉट समर नाइट। ये एक हॉट समर नाइट था, समर सीजन का समय था। अबाउट 10 o'clock, रात के लगभग 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैंने अपना खाना रेस्टोरेंट में खा लिया था। एंड रिटर्न टू माई रूम, और अपने कमरे की तरफ लौट पड़ा था। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जैसे ही मैं अपने रूम पहुंचा तो कमरे का दरवाज़ा खोला तो ऊपर से मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। आई हर्ड ए नॉइज, द साउंड वाज ए फेमिलियर वन। जो साउंड था वो जाना पहचाना था। मतलब इस तरह के साउंड को डॉक्टर पहले भी महसूस कर चुके थे। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। कोई यही कह सकता है कि मेरे कमरे में सिर्फ मैं रहता हूँ और मेरे अलावा सिर्फ रैट्स रहता है, क्योंकि जैसे ही रूम खोले थे तो वहाँ रैट्स का बहुत सारा मूवमेंट दिखाई देना शुरू हो गया था। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज। तो मैंने अपना वहाँ से माचिस निकाला। एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। और टेबल पे केरोसिन लैम्प था, उसको जलाया। ये डॉक्टर साहब बताए। फिर सेकंड पैराग्राफ में डॉक्टर साहब बताते हैं, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। जो हमारा घर था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, वहाँ बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम। और मैं एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस। मैंने अपना मेडिकल प्रैक्टिस अभी अभी सेटअप ही किया था, अभी अभी लगाया ही था होम्योपैथ का मेडिकल प्रैक्टिस। एंड माई अर्निंग्स वेर मीगर। और मेरा जो अर्निंग था, आमदनी था, वो बहुत ही मीगर था, बहुत ही कम था। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। उस टाइम मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपीज़ थे। तो बच्चों, ये स्टोरी पहले का टाइम का है। उस टाइम 60 रुपीज़ का कुछ वैल्यू होता था, इंपॉर्टेंस होता था। तो बोलते हैं कि मेरे पास उस टाइम सूटकेस में 60 रुपीज़ ही थे, अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज। और साथ ही साथ मेरे पास कुछ शर्ट्स थे और धोती भी थे। आई ऑल्सो पजेस्ट वन सॉलिटरी ब्लैक कोट। और मेरे पास सॉलिटरी मतलब ओनली वन, एक ब्लैक कोट भी था मेरे पास उस वक्त, विच आई वॉज देन वेयरिंग। और उस वक्त रूम जैसे मैंने खोला था तो उस वक्त मैं अपना वो ब्लैक कोट पहना हुआ था। फिर देखिए पैराग्राफ थर्ड में बोलते हैं डॉक्टर साहब, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। मैंने अपने ब्लैक कोट को टुक ऑफ निकाला अपने बॉडी से। उसके नीचे व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, उसको भी निकाला। एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट। और शर्ट के नीचे एक वेस्ट था, बनियान था, गंजी जिसको बोलते हैं, वो उतना साफ नहीं था, उतना व्हाइट नहीं था, मतलब गंदा हो गया था, उसको भी निकाला। एंड हंग देम अप। और सभी को मैंने रूम में टांग दिया।
गर्मी बहुत थी इसलिए। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, मैंने अपने कमरे में 2 खिड़कियों को खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम, जो मेरा कमरा था वो एक आउटर रूम था, मतलब कि वहाँ से आप बाहरी व्यू को आराम से देख सकते थे। विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और मेरे कमरे का जो वॉल था उसके जस्ट बाहर ओपन यार्ड था। ओपन यार्ड मतलब ओपन कैंपस था। इट हैड ए टाइल रूफ, मेरा जो कमरे का जो रूफ था वो टाइल था, टाइल्स लगा हुआ था। विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैवल्स, और उसमें लॉन्ग सपोर्टिंग गैवल्स लगे हुए थे। बच्चों गैवल्स किसको बोलते हैं? तो ये वर्टिकल ट्रायंगुलर वॉल को गैवल्स बोलते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। दैट रेस्टेड ऑन द बीम, और ये जो गैवल्स था वो बीम्स पे रेस्ट करा था। बीम क्या होता है? जो रूफ को सपोर्ट करता है, इसका आप पिक्चर में देख सकते हैं। ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर बीम था। देयर वॉज नो सीलिंग, सीलिंग नहीं था हमारे कमरे के ऊपर। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और उस बीम पे जो कि रूफ को सपोर्ट करता है उसके ऊपर ट्रैफिक था किस चीज़ का? रैट्स का, मतलब रैट्स का मूवमेंट इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई पड़ता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बेड को अरेंज किया और उसको वॉल के पास खींचा ताकि खिड़की से कुछ हवा आ सके। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं अपने बेड पर लेटा तो लेकिन सो नहीं पाया। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द बरामदा, मैंने अपने बेड से उठा और वहीं बरामदा में चला गया घूमने के लिए, फॉर ए लिटिल एयर, ताकि कुछ हवा आ सके। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो विंड गॉड हैं, वायु देवता हैं, वो भी आराम करने के लिए चले गए। अब देखिए पैराग्राफ 4 में। आई वेंट बैक इन टू द रूम, फिर से डॉक्टर साहब है जो बरामदा में से रूम में आ गए। एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पर आकर के बैठ गए। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, टेबल में एक बॉक्स था, मैंने उसको ओपन किया। एंड टूक आउट ए बुक, और उस बॉक्स से मैंने एक किताब को निकाला। जो बुक था वो किसके बारे में था? द मटेरिया मेडिका, ये जरूर मेडिकल से संबंधित कोई बुक्स होगा। आई ओपन इट एट द टेबल, मैंने उस बुक्स को टेबल पे खोल के रखा। ऑन विच स्टूड द लैम्प, और उसी टेबल पे एक लैम्प भी रखा हुआ था। एंड ए लार्ज मिरर, एक बहुत बड़ा मिरर भी रखा हुआ था टेबल पे। आ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और एक छोटा सा कंघी भी था जो मिरर के बगल में था। अब डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन, अगर किसी के बगल में कोई मिरर हो तो वो इंसान टेम्पटेड महसूस करता है, मतलब टू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट मिरर, वो टेम्पटेड महसूस करता है कि अपना एक बार चेहरा देख ही ले। तो डॉक्टर साहब को भी ऐसा ही लगा, उनके सामने मिरर था, भले ही रात का समय क्यों ना था, उनको लगा कि एक बार देख ही लेते हैं कि कैसा चेहरा दिख रहा है। आई टूक ए लुक, मैंने भी देख लिया। इन दोज डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों मैं सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था, एडमायरर ऑफ ब्यूटी। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं महसूस करता था कि स्वयं को मैं हैंडसम बना कर रखूँ, सुंदर बना कर रखूँ। फिर वो बोलते हैं डॉक्टर साहब, आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर, पहले तो मैं अनमैरिड था, उनकी शादी विवाह नहीं हुई थी, और वो एक डॉक्टर भी थे। ओके, फिर देखिए, आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मुझे लगता था, महसूस होता था कि जहाँ कहीं भी रहूँ, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मतलब कि अपना पर्सनालिटी को ऐसा बना कर रखूँ ताकि लोग मुझे वहाँ पे नोटिस कर सके, इसलिए ये बोलते हैं आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। तो वो क्या करते हैं रात में? आई पिक्ड अप द कॉम्ब, मैंने टेबल पर से कंघी को उठाया। एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और उन बालों से होकर चला दिया, मतलब अपने बालों को अरेंज कर लिया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और जो पार्टिंग होता है, जो मांग होता है, उसको मैंने एडजस्ट किया। सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि मेरा जो बाल है वो सीधा और साफ दिखे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड्स फ्रॉम अबव, तो डॉक्टर साहब ऐसा कर ही रहे थे कि फिर से उनको एक वही फैमिलियर साउंड उनको सुनाई पड़ता है। अब देखिए क्या होता है 5th पैराग्राफ में। आई टूक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, अब इतना से डॉक्टर साहब को मन नहीं भरा तो मिरर के और भी नज़दीक जा करके अपने चेहरे को देखते हैं। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और अपना चेहरा देखने के बाद एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, और क्या लेते हैं? आई वुड सेव डेली, कि अब मैं डेली सेव करूँगा, डेली वो अपने बियर्ड को सेव करेंगे। एंड ग्रो अ थिन मोस्टाच टू लुक मोर हैंडसम, और एक पतला सा मोच रखूँगा ताकि बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख सकूँ, और हैंडसम दिख सकूँ। तो ये डिसीजन लेते हैं डॉक्टर साहब। आई वाज आफ्टर ऑल ए बैचलर, क्योंकि वो मानते हैं कि आखिरकार मैं एक बैचलर हूँ, अनमैरिड हूँ, एंड ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी हूँ, इसलिए वो सोचते हैं कि अपने आप को हैंडसम बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। फिर देखिए, आई लुक्ड इनटू द मिरर, मैंने फिर से मिरर में देखा। एंड स्माइल्ड, और इस बार देख करके खुद पे स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये बहुत सुंदर स्माइल था, अट्रैक्टिव, आकर्षित स्माइल था, मतलब अपने ही स्माइल को अट्रैक्टिव बोल रहे हैं।
और फिर वो एक डिसीजन लेते हैं, आई मेड अनदर अर्थ सकिंग डिसीजन, मैंने फिर से एक दूसरा अर्थ सकिंग मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। और वो डिसीजन क्या था, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और ये जो अट्रैक्टिव स्माइल है उसको मैं अपने फेस पे हमेशा रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि और भी अधिक हैंडसम दिख सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर, आखिरकार मैं एक बैचलर था। एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर एक डॉक्टर भी था। तो बच्चों दो डिसीजन लेते हैं डॉक्टर साहब, पहला तो कि ही विल सेव डेली एंड ग्रो ए थिन मोस्टाच, और दूसरा कि ही विल हैव दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑलवेज ऑन हिज फेस। तो दो डिसीजन वो लेते हैं। और आगे वो क्या बोलते हैं, अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम एबव, और ऐसा वो सोच ही रहे थे कि फिर से ऊपर से एक नॉइज, वही नॉइज पहले वाला नॉइज सुनाई उनको पड़ा। देखिए पैराग्राफ 6 में डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, आई गोट अप, मैं उठ गया। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, रूम में इधर उधर मैं मूव किया चला। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर से मेरे दिमाग में एक तीसरा थॉट आया, विचार आया, और इस बार का थॉट क्या था, आई वुड मैरी, मैं शादी विवाह करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर, और मैं जो शादी करूँगा वो एक वुमन डॉक्टर से करूँगा, वो डॉक्टर होनी चाहिए वो वुमन, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास पर्याप्त पैसे हों, बहुत ज़्यादा पैसे भी हों, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और एक अच्छा सा मेडिकल प्रैक्टिस भी हो। तो ये सब कंडीशन ढूंढते हैं वो अपने होने वाले पत्नी में, कि उसके पास अच्छा पैसे भी हों और गुड मेडिकल प्रैक्टिस भी हो। और क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, सी हैड टू बी फैट, और एक और कंडीशन ये है कि उसको मोटी भी होनी चाहिए उनकी पत्नी को। क्यों, फॉर ए वैलिड रीजन, उनके पीछे एक वैलिड रीजन भी था मोटी होने के पीछे। इफ़ आई मेड सम सिल्ली मिस्टेक, अगर मैं कोई सिल्ली मिस्टेक करूँ, सिल्ली मिस्टेक मतलब कि लैक ऑफ कॉमन सेंस वाला, कोई सिल्ली मिस्टेक करूँ, आई नीडेड टू रन अवे, अगर मैं अपने पत्नी से दूर भागना चाहूँ मिस्टेक करके, तो सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, ताकि वो मुझे मेरे पीछे दौड़ ना सके और मुझे पकड़ ना सके, और पकड़ के मुझे पीट ना सके, डांट ना सके। तो ये एक अजीब टाइप का कंडीशन वो ढूंढते हैं कि ऐसा भी उनकी पत्नी होनी चाहिए। विथ सच थाट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और इसी तरह का थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहा था, और इसी थॉट के साथ मैं फिर से रिज्यूम अपने चेयर पे जाकर के बैठ गया, जो कि चेयर मेरे टेबल के सामने लगा हुआ था। तो इस तरह से तीन तीन कंडीशन वो ढूंढते हैं, पहला तो कि ही विल सेव डेली और ग्रो ए थिन मोस्टाच, और सेकेंड ही विल कीप अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, और थर्ड क्या था कि ही विल मैरी अ फैट लेडी, और फैट लेडी का और क्या कंडीशन था कि सी हैज़ अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस एंड प्लेंटी ऑफ मनी। अब देखिए आगे, तो फिर से वो जाकर के चेयर पे बैठ गए टेबल के सामने। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, अब ऊपर से कोई साउंड नहीं आ रहा था। सडनली देयर केम ए डल थर्ड, अचानक से उनको एक डल थर्ड की साउंड सुनाई पड़ा। डल थर्ड साउंड किस टाइप का होगा, तो जब कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट किसी हार्ड सरफेस के ऊपर गिरेगा तो उसको डल थर्ड के जैसा साउंड सुनाई कहते हैं। एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, मानो कि कोई रबर का ट्यूब है जो ग्राउंड पे गिरा है, उसी साउंड को बोला गया डल थर्ड का साउंड। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, जो डॉक्टर साहब थे वो बहुत रिलैक्स थे, वो लगे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, कुछ गिरा होगा। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, मैंने ऐसा सोचा कि मुझे पीछे मुड़ना चाहिए और देखना चाहिए क्या गिरा जो। नो सूनर हैड आई टर्न, जैसे मैंने पीछे मुड़ कर देखा, देन ए फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, कि एक मोटा सा स्नेक है जो रिगल मतलब टू मूव बाई टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, कि एक मोटा स्नेक है जो रिगल करते हुए मेरे चेयर के बैक पे आकर के बैठ गया। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और फिर उसके आगे मेरे शोल्डर पर आकर के लैंड किया, बैठ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन माई मी, स्नेक का मेरे ऊपर लैंड करना, बैठना, एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, और मेरा पीछे मुड़कर देखना, दोनों को दोनों क्या था, साइमल्टेनियस था। मतलब कि डॉक्टर साहब का पीछे मुड़कर देखना चेयर पर से, और उतना में वो देखते हैं कि स्नेक भी आकर के मेरे कंधे पर बैठ गया है, दोनों साइमल्टेनियस था। इसका मतलब कि आप डॉक्टर साहब हैं जो हेड को अपना पीछे किए हैं वो पीछे ही किए हुए रहेंगे, आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट होने पर स्नेक है जो उनको बाइट कर सकता है, काट सकता है। अब देखिए 7th पैराग्राफ में डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, आई डिडंट जंप, मैंने कूदा नहीं डर के कारण। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, ना ही मैंने चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, इस तरह काम करने का कोई भी समय नहीं था। द स्नेक स्लीदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, अब स्नेक है जो धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ नीचे उतरा मेरे कंधे से। एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरे बाएं आर्म को वो क्वाइल कर लिया, इनसर्किल कर लिया, बाइंड कर लिया, रिंग कर लिया, बांध लिया अबव द एल्बो के ऊपर। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, जो सांप का जो हुड था वो फैला हुआ था। एंड इट्स हेड, और जो सांप का जो हेड था
वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस। वो लगभग 3 या 4 इंच की दूरी पर ही मेरे फेस से था। सांप का होठ, सांप का फन। ओके, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। ऐसा कहना सिर्फ पर्याप्त नहीं होगा कि मैं वहाँ पे सिर्फ अपना सांस को होल्ड करके बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू अ स्टोन। मैं उस टाइम पत्थर का बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग है जो बहुत एक्टिव था। जब इंसान मुसीबत में होता है तो उस वक्त इंसान का दिमाग है जो बहुत फास्ट काम करता है, तो उनका दिमाग उस वक्त बहुत एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस। वो देख रहे थे कि जो मेरा दरवाज़ा है वो डार्कनेस से बाहर खुला हुआ है, मतलब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस। रूम में भी डार्कनेस भरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, और लैम्प की रोशनी में, लैम्प जो टेबल पर रखा हुआ था, आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लेश। मैं सिर्फ बैठा हुआ था कि मैं एक स्टोन इमेज का हूँ, फ्लेश का तो हूँ, मेरे अंदर ब्लड तो फ्लो कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं एक स्टोन इमेज का हूँ। फिर आगे वो डॉक्टर साहब बोलते हैं 8th पैराग्राफ में, आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द और क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। उस टाइम मैंने इस वर्ल्ड के क्रिएटर के प्रेजेंस के बारे में सोचा, भगवान के बारे में सोचा, एंड दिस यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स के बारे में सोचा। गॉड वॉज देयर। मैं सोचा कि भगवान वहाँ होते हैं। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट टेक इट लाइक इट। मान लीजिए कि मैंने कुछ भगवान से कहा, प्रेयर किया, और उन्होंने नहीं सुना, तो मतलब कि वो सोच रहा था, डॉक्टर साहब सोच रहे थे कि मैं भगवान से प्रेयर करूं और भगवान हमको बचा ले, लेकिन ऐसा क्या अगर मैं प्रेयर करूं और भगवान मना कर दें तो मेरा क्या होगा? तब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स और सेट माई लिटिल हार्ट। मैंने कोशिश किया कल्पना में कि अपने हार्ट में जो बातें थी उसको मैं ब्राइट लेटर्स में अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखूं, द वर्ड्स ओ गॉड, और भगवान को लेटर लिखूं ओ गॉड डॉट डॉट कि मुझे सेव कर लीजिए इस तरह से। फिर क्या होता है, देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। मेरे बाएं आर्म में मैंने पेन महसूस करना शुरू किया, दर्द महसूस करना शुरू किया। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रड। ऐसा लग रहा था कि मोटा लेडन रड, लेडन मतलब शीशे का जो रड है, नो अ रड मेड ऑफ मोल्डन फायर। फिर बोलते हैं नहीं नहीं, शीशे का रड नहीं, एक ऐसा रड जो कि पिघला हुआ फायर का हो, वह स्लोली बट पावरफुल्ली, धीरे धीरे लेकिन बहुत ही पावरफुल वे में, क्रशिंग माई आर्म, मेरे आर्म को क्या कर रहा है? दबा रहा है, क्रश कर रहा है। उनको इस तरह का दर्द हो रहा है कि वो पेन को कंपेयर किए हैं किससे? लेडन रड से नहीं, बल्कि एक मोल्टेन फायर के क्रश करने से जो दर्द होती है उस दर्द को अपने दर्द से कंपेयर किए हैं। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ। और ऐसा लग रहा था कि उनका जो हाथ है वो ड्रेन्ड ऑफ मतलब कि एम्प्टी हो रहा है एनर्जी से, ऑल स्ट्रेंथ। उनके हाथ में जो भी स्ट्रेंथ था, स्ट्रेंथ सब ड्रेन्ड ऑफ हो गया है, एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, टू बिकम एम्प्टी, ड्रेन्ड ऑफ। व्हाट कुड आई डू? अब मैं क्या कर सकता था उस वक्त? ऐसा डॉक्टर साहब बोलते हैं, और सारे लोग इनकी कहानी को अटेंटिवली सुन रहे हैं। फिर क्या होता है, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मेरे स्लाइटेस्ट मतलब छोटे से मूवमेंट पे ही सांप है जो मुझे स्ट्राइक, बाइट कर सकता था, काट सकता था। डेथ लर्कड 4 इंचेज अवे। जो मृत्यु है जो 4 इंच की दूरी पर लर्क किए हुए थे, लर्क मतलब टू लाई इन वेट इन ऑर्डर टू अटैक, छुपा हुआ रहना ताकि अटैक करने के पर्पज से। तो जो मृत्यु था वो 4 इंच की दूरी पर लर्क किए हुए था, लटका हुआ था। सपोज इट स्ट्रक। अब डॉक्टर साहब सोचते हैं कि मान लो कि स्नेक है जो स्ट्रक कर भी लिया, बाइट कर भी लिया, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। तो कौन सा दवा मैं लूँगा? देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, क्योंकि उनके कमरे में कोई मेडिसिन भी नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। अब वो बोल रहे हैं अपने आप को कि मैं एक पुअर फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर हूँ, तक क्योंकि मैं कोई दवा भी नहीं रखा था रूम में। और इससे पहले वो कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे अपने बारे में, आप सोच सकते हैं। आई फॉरगॉट माई डेंजर। मैंने अपना डेंजर को भुला गया था। एंड स्माइल फिबली एट माई सेल्फ। और मैं अपने ऊपर फिबली मतलब कि वीकनेस के साथ, कमजोरी पूर्वक अपने आप पे मुस्कुरा था कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, अभी मैं अपने आप को सेव भी नहीं कर सकता हूँ। और इससे पहले वो बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में सोच रहे थे। फिर देखिए, इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। ऐसा लग रहा था कि भगवान भी इस चीज़ को प्रशंसा कर रहे हों। द स्नेक टर्न इट्स हेड। और बाद में क्या हुआ, स्नेक ने अपने हेड को टर्न किया, मूव कराया। इट लुक्ड इनटू द मिरर। और स्नेक है जो अपना चेहरा को मिरर में देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन। और खुद के रिफ्लेक्शन को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ, डॉक्टर साहब बोलते हैं, कि ये दुनिया का पहला स्नेक है जो अपना चेहरा मिरर में देखा है। हो सकता है इससे पहले भी कोई देखा हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये पहला है।
बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये तय था कि ये स्नेक है जो मिरर में ज़रूर देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी? डॉक्टर साहब बोलते हैं क्या सांप है जो अपने ब्यूटी को प्रशंसा कर रहा है खुद को देख करके मिरर में? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन? क्या सांप भी मेरी तरह कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है? अबाउट व्हाट? अबाउट ग्रोइंग अ मोस्टाच, एक मोछ रखने का डिसीजन, क्योंकि नरेट डॉक्टर साहब भी ऐसा डिसीजन बोल ही चुके हैं, थिन टू ग्रो अ थिन मोस्टाच। तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि क्या सांप भी सोच रहा है कि एक मोस्टाच ग्रो करें और यूजिंग आई शेडो, और मैं आई शेडो का यूज़ करूँ। आई शेडो किसको बोलते हैं बच्चों? आई शेडो जो आई लिड, पलक के ऊपर लगाया जाता है, कॉस्मेटिक होता है आई शेडो, जो कि वीमेन लोग अप्लाई करती है आई लिड के ऊपर, पलक के ऊपर, ताकि वो सुंदर दिख सके। आप पिक्चर में देख सकते हैं आई शेडो का। एंड मैस्करा, क्या सांप मैस्करा लगाने के बारे में सोच रहा है? मैस्करा किसको बोलते हैं? ये आई लिड के किनारे किनारे जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उसको डार्कन किया जाता है, कलर किया जाता है ताकि वो अट्रैक्टिव दिख सके। तो मैस्करा उसको बोलते हैं, आई लिड के किनारे किनारे जो बाल होते हैं उसको कलर करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आप पिक्चर में देख सकते हैं मैस्करा। तो क्या सांप है जो आई शेडो लगाने की बात को सोच रहा है? क्या वो मैस्करा यूज़ करने की बात सोच रहा है? और वेयरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, क्या वो अपने फॉरहेड पे वर्मिलियन स्पॉट के बारे में सोच रहा है, सिंदूर लगाने की बात सोच रहा है? तो ये सब नरेटर डॉक्टर को ख्याल आता है सांप के बारे में। अब देखिए 10th पैराग्राफ। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं कुछ भी नहीं जानता था कि आखिरकार सांप कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, स्नेक का जेंडर क्या था, लिंग क्या था। वॉज इट मेल और फीमेल, क्या सांप मेल था या फीमेल था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई विल नेवर नो, और मैं कभी जानूंगा भी नहीं। फॉर द स्नेक अनवॉन्ड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, बाद में धीरे धीरे क्या किया कि स्नेक है जो अपने आप को अनवॉन्ड किया, अनवॉन्ड मतलब रिलीज किया, मुक्त किया, अनरोल किया। एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माय लैप, और धीरे धीरे स्लिदर स्लाइड होकर के मेरे गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, वहाँ से सांप है जो रेंगते हुए टेबल पे गया। एंड मूव टुवार्ड्स द मिरर, और फिर मिरर की ओर मुड़ गया और नज़दीकता से अपने इमेज को मिरर में देखने लगा। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, डॉक्टर साहब सोचते हैं कि शायद सांप है जो एट क्लोजर क्वार्टर्स, मतलब एट क्लोजर क्वार्टर्स मतलब कि वेरी नियर, तो बहुत नज़दीकता से सांप है जो अपना रिफ्लेक्शन को एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो हमारे आर्म पर से उतर करके मेरे लैप गोद में गया और फिर वहाँ से टेबल पे गया, और टेबल पे जो भी रखा हुआ था मिरर, वहाँ से वो नज़दीकता से शायद अपने चेहरा को देखना चाहता होगा। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, और जैसे ही सांप है जो मेरे बॉडी को रिलीज़ किया तब मैं बिल्कुल कोई इमेज नहीं था। ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, तो ग्रेनाइट से कट किया गया मैं पत्थर का इमेज अब बिल्कुल नहीं था। जैसे ही सांप गया मैं फिर से एक ब्लड और फ्लेश वाला आदमी हो गया था। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, मैं फिर से एक ऐसा पर्सन हो गया था जिसके अंदर फ्लेश हो और ब्लड हो। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, लेकिन अभी मैं अपने ब्रेथ को, सांस को रोके हुए था। आई गोट अप, मैं खड़ा हुआ चेयर पर से, फ्रॉम द चेयर। आई क्वाइटली, और चुपके से, वेंट आउट थ्रू द डोर, डोर से बाहर गया, इनटू द बरामदा, बरामदा में गया। और बरामदा बताया गया था शुरू में ही कि उनका जो कमरे का जो दीवार था उसके जस्ट बाहर क्या था, वो ओपन यार्ड था, ओपन कैंपस था। अब बरामदा से नीचे डायरेक्टली वो ओपन कैंपस में कूद जाएंगे। फ्रॉम देयर आई लिव्ड इनटू द यार्ड, वहाँ से मैंने यार्ड में कूदा। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज बर्थ, और जितनी शक्ति थी सारी शक्ति लगा करके मैं दौड़ना शुरू कर दिया। तो सारे लोग को एक कहानी सुना रहे थे डॉक्टर साहब। अब इतना सुनाने के बाद सारे लोग एक चैन की सांस लेगा। अब सब लोगों ने क्या बोला? फ्यू ईच ऑफ अस हिव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, हम में से सभी ने एक गहरी चैन की सांस लिया। समबडी आस्क्ड, और किसी ने तुरंत पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, डॉक्टर साहब क्या आपकी पत्नी सचमुच में बहुत मोटी है? क्योंकि डॉक्टर साहब तो बोले थे कि वो कैसे महिला शादी करना चाहते थे जो फैट हो। फैट क्यों? उसके पीछे वेल्ड रीजन क्या था? ताकि जब कोई वो सिल्ली मिस्टेक करे तो उनको वो पकड़ ना सके। तो डॉक्टर साहब क्या जवाब है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, बोले कि नहीं मेरी पत्नी मोटी नहीं है, भगवान का शायद इरादा कुछ दूसरा ही था। माई लाइफ कंपेनियन, मेरी जो लाइफ कंपेनियन है, मेरी जो वाइफ है, इज ए थिन रेडी पर्सन, वो एक दुबली पतली, रेडी मतलब कि थिन लॉन्ग, टॉल, थिन और टॉल। मेरी जो उनकी कंपेनियन है वो थिन रेडी पर्सन है, विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। स्प्रिंटर बोलते हैं वैसे पर्सन को जो शॉर्ट डिस्टेंसेज बहुत ही स्पीडली कवर करता हो। तो नहीं, ठीक उल्टा हुआ। और उल्टा में क्या हो गया कि उनकी पत्नी है जो टॉल थिन आ गई, और वो भी स्प्रिंटर की तरह, मतलब कि बहुत तेज़ दौड़ती है। समवन एल्स आस्क्ड, तो किसी दूसरा ने फिर डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू,
क्या जब आप रूम से निकले तो क्या स्नेक भी आपके पीछे पीछे फॉलो किया? तो डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं? द डॉक्टर रिप्लाई, डॉक्टर ने रिप्लाई दिए, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं तब तक दौड़ते रहा जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर न पहुंच गया। मैं पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इमिडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ। और अपने दोस्त के घर पहुंचने के बाद अपने बॉडी के हर पार्ट पे क्या लगाया? स्मीयर्ड ऑयल मैंने अप्लाई किया। एंड टू के बाद और फिर नहाया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, फिर मैंने फ्रेश क्लॉथ्स चेंज, अलग कपड़े पहने, फ्रेश क्लॉथ्स चेंज कर लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और अगली सुबह लगभग 8:30 बजे, आई टूक माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को लिया, एंड 1 और 2 अदर्स टू माई रूम, और एक दो और पर्सनस को लिया और लेकर के सुबह में 8:30 बजे कल गया टू माई रूम, अपने रूम पे, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, ताकि मैं अपनी चीज़ों को वहाँ से दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकूँ, क्योंकि अब वो डर गए थे कि वहाँ मुझे रहना नहीं है। वट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ कुछ ले जाने के लिए तो है ही नहीं था मेरे रूम में। कोई चोर आकर के इनके सारे सामान को लेकर चला गया था। सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, क्योंकि कोई चोर आकर के उनके अधिकांश समय को उठा करके लेके चला गया था। द रूम हैड बिन क्लीन्ड आउट, उनका रूम है जो पूरी तरह से साफ हो चुका था। बट नॉट रियली, लेकिन सचमुच में साफ नहीं हुआ था, कुछ चीज़ें था वहाँ पे उनके कमरे में। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट, चोर है जो एक चीज़ छोड़ के गया था और वो एक इंसल्ट की तरह था, एक बहुत इंसल्ट वाली बात थी। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, तो किसी ने पूछा, नरेटर ने पूछा कि व्हाट वाज दैट, क्या था वो डॉक्टर साहब जो इंसल्ट वाली बात थी? द डॉक्टर से, डॉक्टर ने बताया, माई वेस्ट, मेरा जो गंजी था, बनियान था, वहीं था। द डर्टी वन, वो जो गंदा सा वेस्ट था वहीं चोर उन्होंने वहाँ पे छोड़ के चला गया था। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, यहाँ फेलो बोला गया चोर को, कि चोर को भी क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई का कितना सेंस था, ज्ञान था, उसने मेरे वेस्ट को यहीं छोड़ दिया, नहीं लेके गया क्योंकि वो गंदा दिख रहा था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, रास्कल यहाँ बोला गया थिप को, रास्कल मतलब विकेट पर्सन। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि उस रास्कल को इसको लेके जाना चाहिए था और एंड यूज इसको यूज़ करना चाहिए था आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, इसको साबुन और पानी से धो लेता और फिर मेरे वेस्ट को यूज़ कर लेता। लेकिन उस चोर ने क्या किया था कि उनके वेस्ट को जो कि गंदा सा दिख रहा था वहीं पे छोड़ दिया था, और वो डॉक्टर साहब के लिए इंसल्ट की बात थी। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, किसने फिर पूछा कि क्या आपने डॉक्टर साहब से स्नेक को दूसरे दिन देखा? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर साहब हंसते हैं और क्या बोलते हैं, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने तब से सांप को नहीं देखा है। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, एक ऐसा स्नेक था जो अपने ही ब्यूटी से टेकन इन मतलब कि अट्रैक्टेड था, प्रभावित था। तो बच्चों ये था स्टोरी, होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।